नमस्कार स्टूडेंट्स। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और श्री कृष्ण के ये कृष्ण जन्माष्टमी आपके लिए शुभ हो और आपको अच्छी नौकरी दिलाए, पोस्ट दिलाए और इनकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त की करंट अफेयर लेते हैं जो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। तो पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ कमी हो तो कमेंट भी करें। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला, बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबरी का हक मिले। भले ही 2005 में नया हिंदू उत्तराधिकारी कानून अमल में आने से अगर उनके पिता की मृत्यु पहले भी हो चुकी है या फिर बाद में हो, इसका कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। देखो पहले हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 था, ठीक है। उसमें संशोधन करके बेटियों को भी 2005 में उत्तराधिकारी अधिनियम बनाए गए। उन्हें भी एक बेटे के बराबर हक दिया गया, जिससे उनकी संपत्ति में हक दिया गया। तो ये 2005 में दिया गया था। उसमें एक शर्त थी कि 2005 से 5 के बाद में उनके पिता की मृत्यु होनी चाहिए। पहले हुई तो उनमें हकदार नहीं होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि भले ही उनके पिता की मृत्यु पहले हो चुकी लेकिन वो उसकी बराबर की हकदार होगी। ये उन्होंने फैसला सुनाया है। तो ये वो है, तो इससे ना जो स्त्रियों पे हो रहे शोषण इससे कम होंगे। तो ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन के सत्र का फ्रांस में आयोजन किया गया था। ये ITER का सत्र का आयोजन हुआ था। इस संगठन सत्र के अवसर पर फ्रांस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया था। इनका उद्घाटन इमैनुअल मैक्रों है, उन्होंने किया था। और इसमें क्या था, यहाँ पे ना वैज्ञानिकों और पूरी टोटल जहाँ दुनिया है ना, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियर इन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये है। और आइए देखते हैं ITER क्या है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन क्या है। देखो ये है ना, इसका उद्देश्य व्यावसायिक उपयोग के लिए फ्यूज़न से ऊर्जा तैयार करने की संभावना तलाश रही है। ये कुछ नया करने की सोच रहे हैं। ऊर्जा की समस्याओं कमी को निपटान के लिए यह भारत सहित विश्व के कई राष्ट्रों द्वारा चलाया जा रहा एक अनुसंधान परियोजना है। यह अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सहयोग से संलयन नाभिकीय प्रक्रिया पर आधारित है। वर्ष 2000 में इस परियोजना की कुल लागत 4.57 अरब यूरो आंकी गई थी और यह हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित नाभिकीय परियोजना को प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है। और उसी प्रकार इसमें नाभिक की संलयन से उसी प्रकार से ऊर्जा मिलेगी जैसे पृथ्वी को सूर्य या अन्य तारों से मिलती है। तो ये नई पहल है इनकी, तो अच्छा है। और इसमें ना आपको ITER के ना परियोजना के सदस्य देश है ना, कौन कौन है देखते हैं। देखो इसमें ना सदस्य देश हैं, यूरोपियन यूनियन है EU, जापान है, चीन है, रूस है, दक्षिणी कोरिया है, दक्षिणी अफ्रीका है और अमेरिका है। और भारत इस परियोजना में 6 दिसंबर 2005 को शामिल हुआ था। तो ये है इसमें देश शामिल। T20 वर्ल्ड कप 2021 टूर्नामेंट भारत में खोला जाएगा। ये ना T20 वर्ल्ड कप 2020 ऑस्ट्रेलिया में कराए जाने की पुष्टि की है। इसका फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख के साथ अंतर्राष्ट्रीय टिकट परिषद की 7 अगस्त को बैठक हुई थी। भारत में T20 वर्ल्ड कप 2021 पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। 2021 का T20 वर्ल्ड कप और 2023 वनडे वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2021 अक्टूबर-नवंबर में खोला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल 14 नवंबर को होगा। ये पहले से ही वो करके रख लेते हैं। तनावग्रस्त लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए केवी कामत समिति का गठन किया गया है। यह RBI ने किया था। ये स्ट्रेट असेस्ट के बिना NPA घोषित किए गए। उसकी स्ट्रक्चरिंग के लिए रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एक एक्सपर्ट समिति का गठन किया है, जिसे केवी कामत समिति कहते हैं। केवी कामत समिति।
और केवी कामत को इस अध्यक्ष बनाया गया, इसीलिए केवी कामत समिति कहा गया है। तो ये इस समिति का ना उद्देश्य क्या है? यह समिति है ना लोन रिकास्ट विंडो पर है ना आरबीआई को सुझाव देगी और वित्तीय शर्तों किसी खाद्य सेक्टर के लिए खास मानक अपनी सिफारिश देगी। और इस समिति की सिफारिश पर विचार करने के बाद आरबीआई इस लोन रिकास्ट विंडो पर फाइनल नोटिफिकेशंस 30 दिनों के अंदर किया जाएगा, है ना। फाइनल नोटिफिकेशन 30 दिनों के अंदर जारी करेगा। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए 6 अगस्त को बैंकों को स्ट्रेस असिस्ट को बिना एनपीए घोषित किए उसकी रीस्ट्रेसिंग कराने की सुविधा दी थी। तो ये है, और इस सुविधा का इस्तेमाल 31 दिसंबर 2020 तक भी कभी भी कर सकेंगे। ये है लोन की बात। और केवी कामत के सदस्य कौन कौन हैं इसमें देखिए पहले तो आपका है ना इसमें केवी कामत अध्यक्ष ही हैं, और एशिया डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट, ये भी ध्यान रखना, दिवाकर गुप्ता, ठीक है। कैनरा बैंक के चेयरमैन है टीएन मनोहर नैन, और इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ अश्विनी पारेख इस समिति के सेक्रेटरी भी होंगे। तो इसमें ये सदस्य हैं और ये हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ना पशुओं के दूध के बारे में तो बात की है, मतलब सुना ही है पशुओं के दूध के बारे में, लेकिन घोड़ी के वो सुना है, ऊँट के दूध का सुना है, जिसे शुगर कम होता है, नहीं शुगर सही रहता है, ये सब है ना अपन ने सुना ही है। लेकिन अब हाल ही में ना गधी के दूध वो भी डेयरी प्रारंभ की जा रही है, तो ये हिसार में की जा रही है। हिसार में भी आपको पता है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में खोला जा रहा है हिसार में। तो ये वो है, तो ये भी अपने आप में वो है, क्योंकि कुछ पशु ऐसे होते हैं उसमें ऐसे उसके दूध में ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो पर्टिकुलर उसमें ही होते हैं, तो इस वजह से विशिष्ट दूध होता है। तो ये औषधि के रूप में होता है, तो इस वजह से ये वो खोला गया है। तो ये पहली वो केंद्र होगा हिसार में। कैसा लगा वीडियो स्टूडेंट्स? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉच माय वीडियो।